नमस्कार भाई लोगों। और आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिसमें हम सब बेवकूफ़ बनते हैं और ख़ासकर महिलाएं ज़्यादा बेवकूफ़ बनती हैं। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो लोकल चुनार लोग होते हैं ना, वो हम लोगों को बहुत चूना लगाते हैं। अब कैसे चूना लगाते हैं हम अभी आपको बताएंगे। कोई महिला गई दुकान पे तो सबसे पहले वो बहुत अच्छे तरीके से बिठाएगा, बातचीत करेगा, हालचाल पूछेगा, सब बिल्कुल ऐसे पूछेगा कि जैसे मान लो परफेक्ट आपके घर का ही बंदा है। औरतों को फिर अच्छे से बिठा के उनके लिए फटाफट चाय कॉफ़ी ठंडा सीज़न के हिसाब से मंगा देगा। मंगाने के बाद में चाय पियो आप, फिर चाचा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, वो दुनिया भर की सब पूरी कहानी पूरी हिस्ट्री पूछ लेगा वो। उसके बाद में फिर बोलो भाभी दीदी जो भी कुछ बोलेगा, क्या दिखाऊं आपको? दिखाओ भैया कोई नया डिज़ाइन। अच्छा ये लो नया डिज़ाइन, नया एक से एक बढ़िया डिज़ाइन, देखने में जो बिल्कुल नया और ऐसा लगेगा भड़कीला कि हाँ औरतें पागल उसके पीछे। ठीक है भैया ये दे दो। उसके बाद में खिलाने पिलाने के बाद में आपको ये दिखाएगा, फिर शुरू होगा बार्गेनिंग। अच्छा इसका वज़न ये नहीं, दूसरा ये लो, ज़्यादा से ज़्यादा वो देने की कोशिश करेगा। वज़न आपको किसी न किसी तरीके से वज़न चीज़ देने की कोशिश करेगा, खासकर गोल्ड में। फिर अरे नहीं ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, क्योंकि औरतों का भी होता है ऐसे ही कि मतलब उसको पता है कि औरतों को कैसे बेवकूफ़ बनाना है। तो भैया फिर ये लो बिल्कुल नया एकदम, किसी के पास नहीं होगा। हाँ ये सही है, अच्छा ठीक है, इसका लगा दो, पैसा कितना है? पैसा इतना होगा। अरे नहीं भैया कुछ कम कर लो, थोड़ा बहुत कम कर लो। अच्छा चलो ठीक है, आपके कहने से मैं 500 रुपये, 500 600 200 300 जो भी कुछ है कम कर देगा वो, बहुत खुश। अरे भैया पैसा भी कम कर दिया, चलो चलो फिर ले लिया, चली गई। अगली गई मोहल्ले में सारी औरतों को बताया जा के, अरे भैया वो सुनार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया माल है उसके पास में, एक से एक माल है। चलो अगली बार गई 10 लोगों को लेके गई, उनको सबको भी खरीदवा लाई। ठीक, अब होता क्या है, कुछ दिन तुमने वो चीज़ यूज़ करी तो खेल असली तब शुरू होता है। तुमने यूज़ करी, यूज़ करने के बाद में फिर समझ में थोड़ा टूट गया, गई उसके पास से टाँका लगवा ले आया, बनवा लिया, रिपेयर फ्री में कर देगा वो, रिपेयर कर देगा जाओ। जब आपने लिया उसके पास से तो पहली बात तो वो आपको रसीद नहीं देगा। घर की दुकान है, आप ले जाइए, काहे को परेशान हो रहे हो, ले जाओ, जब मर्जी है तब चेंज कर ले जाना, बदले में दूसरा ले जाना। चलो ठीक है खुश, क्योंकि हाँ जानते तो हैं सब, क्या करे हो बिल, चलो ले चलो ऐसे ही। गए उसको, कुछ दिन के बाद फिर मज़ा आया तब जब उसको वापस भैया आप कोई दूसरा डिज़ाइन दिखाओ। दूसरा डिज़ाइन दिखाने के लिए अच्छा इसको बदलना है, ठीक है। अब उसका खेल शुरू होता है, देखो कैसे। अच्छा ये इसमें तो 30% कटेगा अभी, 30, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। दिया, पुराना दिया, नया फिर लिया, 30% उसमें से काट लिया उसने, और तुम उसको फिर नए वाले के इस रेट के हिसाब से पैसा दे करके आ गए। अब देखो ये लोग चालाकी क्या करते हैं, जो आपको गोल्ड दिया है वो दिया है 22 कैरेट का बता के, लेकिन वो 22 कैरेट का नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है, पैसा आपसे 22 कैरेट का लिया जाता है, लेकिन आपको माल दिया जाएगा 18 कैरेट का। इसीलिए वो आपको 1500 रुपये कम कर देता है। क्यों? वो आपसे वैसे ही 18 कैरेट का माल आपको 22 कैरेट में बेच रहा है, ठीक है, और आप खुशी खुशी लेकर के जा रहे हो। आप 3 बार चेंज करने जाओ, हर बार 30% काटेगा, तो तुम्हारे पास कितना 1 तोले में बचा, 3 ग्राम हर बार काट के बचेगा कितना, 9 ग्राम तो ले गया 3 बार में वो। और पैसा हर बार जितनी बार आप बदलोगे, नया कुछ लोगे, पुराना लगाएगा 18 कैरेट के हिसाब से, और जो नया आपको देगा
वो देगा आपको 22 कैरेट के हिसाब से। बीच में इन लोगों ने, जितने लोकल सुनार थे, इन्होंने हड़ताल क्यों चालू करी थी? क्योंकि गवर्नमेंट एक रूल लेकर के आई थी कि जितने भी ज्वेलरी वाले हैं वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचेंगे, नहीं तो और पक्का बिल देंगे जीएसटी के साथ में। अब इन लोगों ने हड़ताल कर दी कि हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है, ये है वो, लेकिन वो कुछ नहीं था। ये पब्लिक को बेवकूफ़ ना बना पाए, इसलिए गवर्नमेंट ये रूल लेकर के आई थी कि सबको हॉलमार्क और 22 कैरेट ही ज्वेलरी आप बेचोगे। अगर 18 की बेच रहे हो तो आप 18 का ही उस पर लिख के दोगे। लेकिन कोई भी लोकल सुनार जो है 18 का माल 22 में बेचता है और आपको बिल नहीं देगा, 22 का बता के बेचेगा। लेकिन 22 का वो होता नहीं है, वो 18 कैरेट का होता है। ये सोचने वाली बात है कि जो माल आपको मिल रहा है 45,000 46,000 रुपये का 10 ग्राम, वही 60,000 65,000 रुपये का आपको 10 ग्राम दे रहा है वो। अगली बार जब आप आओगे तो उसको वो बता करके 30% काट लेगा, तब वो 18 कैरेट के हिसाब से ही लेगा आपसे। क्योंकि ऐसा एक हो चुका है, हमारे एक रिलेटिव थे, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला थोड़े मेरे पास गोल्ड है, उसको बिकवा दो चल के। तो मैं गया उसके पास में, ज्वेलरी वाले के पास में, तो हमने बोला इसको भैया बेचना है। तो उस जब वैल्यूएशन किया तो हमने भी, इसमें तो आपने बहुत कम पैसा लगाया है। बोला हाँ ये 18 कैरेट का है। तो हमारी उससे बहस हो गई। हमने कहा ये आपकी दुकान का ही है और आप इसने इसको 22 कैरेट का बता के बेचा है, अभी आप 18 कैरेट का कैसे बता दे हो? मुकर गया वो, बोला नहीं जी हम तो 18 कैरेट का ही रखते हैं, 22 का रखते ही नहीं है। और हमारे सामने ही उसने थोड़ी देर पहले दूसरे को किसी को दिया था, 22 कैरेट का बता के दिया था। तो ये लोग, इनकी जो ज़ुबान होती है वो बेचने के टाइम पे कुछ और होती है, ख़रीदने के टाइम पे कुछ और होती है। और ख़ास कर सबसे ज़्यादा औरतों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 18 कैरेट का माल जो है वो 22 कैरेट का बता के बेचते हैं। औरतों को थोड़ा बहुत चाय पानी खिलावे और अच्छे से मीठा सा बोल देते हैं, औरतें बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो ठीक है उससे ले लेते हैं, चल के उसी के पास जाएंगी, जितनी है सब उसी के पास में जाएंगी। पूरा भीड़, जैसे भेड़ वाली चाल नहीं होती, एक भेड़ गई बाद में सारी एक ही उसी तरफ, तो वही हाल औरतों का है। चलो 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 उसके पास चलो, बहुत अच्छा माल देता है। लेकिन ये नहीं पता है कि वो बेवकूफ़ कितना बना रहे, पैसा भी ज़्यादा लेगा और आपका माल भी घटिया देगा। समझ गए हो? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है कि अगर हमेशा जाओ बोलो भैया ठीक है आप बिल दो हमको, कितने कैरेट का है इस पे लिख के दो आप, और पक्का बिल लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जीएसटी लगाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जीएसटी लगाएगा। लेकिन आपको जो, और कहीं पे भी आप जाओगे बड़ी शॉप में बेचने के लिए जाओगे तो उनके पास क्या एक्सरे मशीन होती है, आपका गोल्ड एक्सरे मशीन में रखेंगे, सामने आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर